हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में राइट 10 मार्क्स के लिए आएगा इन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। सो ऑब्जेक्टिव के बाद आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में इस चैप्टर ये पूछा जा सकता है। टेक्स्ट बुक में ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है पहले हम लोग वो समझते हैं। राइट, एग्ज़ाम में आपको इस बिल ऑफ एक्सचेंज में राइट जर्नल एंट्रीज पूछे जाते हैं। ओके, सो आपको प्रिपेयर होना है इस चैप्टर में जर्नल एंट्री के लिए, और स्पेसिमेन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में। हमने देखा राइट 5 मार्क्स का आपको स्पेसिमेन बनाने के लिए इस चैप्टर में से आ सकता है। ओके, सो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है पहले वो देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज राइट एक डॉक्यूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट right in writing containing an unconditional order signed by the maker, बराबर है, directing a certain person to pay certain sum of money only to or to the order of a certain person or the bearer of the instrument। राइट, इसका मतलब क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है। राइट, कैसा डॉक्यूमेंट? राइट, ये इन रिटर्न फॉर्म। ओके, मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल किया है क्रेडिट पर। राइट, क्रेडिट पर मीन्स उधार पर गुड्स सेल किया है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जब गुड्स सेल किया तो मिस्टर बी ने कहा कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दूंगा। राइट, सो 2 महीने बाद मिस्टर ए को मिस्टर बी से पैसे लेने हैं। सो ये जो चीज़ है वो क्या कर रहे हैं, लिखवा कर ले रहे हैं। राइट, मिस्टर ए क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसमें वो क्या करेगा, वो मेंशन करेगा कि मैंने इसको गुड्स सेल किया है। राइट, और 2 महीने बाद वो मुझे क्या करने वाला है, पैसे देने वाला है। और जो मिस्टर बी है वो उसके नीचे क्या करता है, सिग्नेचर करता है, यानी कि वो उसका पेमेंट करेगा, वो एक्सेप्ट करता है। राइट, सो ये एक रिटर्न कंडीशन है। अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब कोई कंडीशन नहीं है, मैंने तो गुड सेल कर दिया है। राइट, अब कोई कंडीशन पेमेंट के वक्त कोई कंडीशन नहीं होंगी। राइट, साइंड बाय द मेकर, बराबर है, जो बिल बना रहा है वो उसको साइन करता है। उसमें क्या लिखा गया है, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, यानी कि मिस्टर बी को डायरेक्ट कर रहा है कि आपको पे करना है। राइट, टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, जितनी भी अमाउंट का गुड्स बेचा है, 10,000 रुपये का गुड्स बेचा है तो उसमें लिखा गया है कि 10,000 रुपये आपको मुझे क्या करना है, पे करना है। राइट, पे सम ऑफ मनी, पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू, यानी कि वो मुझे ही पे करेगा या तो मैं जिसे कहूँगा उसे जाकर दे दो वैसे, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है कि 2 महीने बाद जब वो तारीख आएंगी उस समय पर ये बिल अगर समझो मेरे पास नहीं है, मैंने किसी और को दिया बिल। राइट, तो वो पर्सन को क्या करो, आप पेमेंट करो। तो जिस पर्सन के पास वो ड्यू डेट पर, यानी कि उस तारीख पर वो बिल जिसके पास है उसे कहा जाता है बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर बिल मेरे पास है राइट, तो मैं क्या करूँगा, बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मैं हुआ। अगर मैंने बिल किसी को दे दिया है, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने किसी और को वो बिल दे दिया और मैंने बोला कि आप काम करो, मुझे अभी पैसे दे दो और वो जब 2 महीने हो जाएंगे तो आप ये पैसा ले लेना इस बिल का जो आएगा वो। राइट, सो उस समय मैं बिल किसी और को देकर रख रहा हूँ तो बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वो पर्सन हो जाएगा। ओके, सो मिस्टर ए और मिस्टर बी। ओके, तो ऐसे 2 पार्टी के बीच में क्या किया जाता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है। और डिटेल में हम लोग अभी समझते हैं राइट हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। सो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए होगा। बिकॉज अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, मैंने किसी पर्सन को गुड्स बेचा और उसने मुझे पैसे दे दिए, सो वो ट्रांजैक्शन तो ऑन द स्पॉट कंप्लीट हो गया। सो बिल ऑफ एक्सचेंज तभी कोई पिक्चर में आएगा नहीं। सो बिल ऑफ एक्सचेंज कब पिक्चर में आता है, जब कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है। राइट, फ्यूचर डेट में उसका पेमेंट होने वाला है तब। ओके, अब देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज दिखते कैसे हैं। राइट, तो ये एक फॉर्मेट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। राइट, ये फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है। जनरली कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए, बट कुछ चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूड होनी चाहिए हमेशा, जैसे कि जिसने बिल बनाया उसका नाम, एड्रेस, जिसने एक्सेप्ट किया उसका नाम, एड्रेस, डेट, अमाउंट, तो ये सारी चीज़ें उसमें होना ज़रूरी है एक बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। वैसे ही हिंदी बिल ऑफ एक्सचेंज देखते हैं। राइट, ये इंडियन बिल ऑफ एक्सचेंज है, देखिए। राइट, सो ऐसी कोई फिक्स फॉर्मेट उसमें नहीं है। ओके, एक और एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये रहा आपका। ओके, सो कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है, जगह पे जगह वो चेंज होता है। अब ये इंडियन बिल ऑफ एक्सचेंज में, बिल ऑफ एक्सचेंज ये कंसेप्ट बाद में रिकॉग्नाइज हुआ, बट इंडिया में पहले भी ये चीज़ें चलती थी। हुंडी सिस्टम कहते थे उसे। क्या कहते थे, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है, हुंडी सिस्टम, HUNDI।
ओके, तो इंडिया में बिल ऑफ एक्सचेंज को हुंडी कहा जाता था। ओके, अब आ जाते हैं हमारे आगे के पार्ट पर। सो अब देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ए और बी का, उसी तरीके से हम लोग इसको चैप्टर को पूरी तरीके से समझते हैं। ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में आपने पहले पढ़ा है आपके सिंगल एंट्री चैप्टर करते समय, फाइनल अकाउंट चैप्टर करते समय आपने देखा था बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल, राइट। सो आप बिल्स रिसीवेबल एसेट में लिखते थे, बिल्स पेएबल लायबिलिटी में लिखते थे। तो वही वो ये जो बिल आप बोलते थे वही है आपका ये बिल ऑफ एक्सचेंज। बट अब ये बिल रिसीवेबल क्या है, बिल पेएबल क्या है, राइट, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है। तो मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जो अपना फ्लैट क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, यानी कि ये एक सेलर है, ओके, और एक पर्सन होगा यहाँ पे बायर। तो अभी सेलर बराबर है, तो एक सेलर है और एक पर्सन है जो गुड्स वो क्या करना चाहता है, प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, तो वो कौन हो गया, बायर। अगेन यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने वाला है, इसी उस तरीके से हम सोचेंगे। सो अभी मिस्टर ये जो है मान लीजिए मिस्टर एक्स है और ये है मिस्टर वाई। सो मिस्टर एक्स ने क्या किया, उसको फ्लैट सेल कर दिया और कुछ पैसे लेने के बाकी है, राइट। सो उस पैसे के लिए अभी ये क्या करने वाले हैं, वो डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं। तो सेलर जिसने गुड्स बेचा है बराबर है, और बायर जिसने ये ख़रीदा है उसको क्या करना है, पैसे लेने हैं, राइट। सेलर को पैसे लेने हैं ना इससे। सो मिस्टर एक्स को क्या करना है, मिस्टर वाई से पैसे लेने हैं। सो पैसे किसको लेने हैं, मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर एक्स क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट बनाएगा, ठीक है। सो मिस्टर एक्स क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट बनाता है और उसमें सब चीज़ें मेंशन करता है। सो इसीलिए मिस्टर ए जो है वो कौन है, ड्रॉवर, वो कौन है आपका, ड्रॉवर। सो मिस्टर ए यहाँ एक्स जो है वो बिल ड्रॉ करेगा और वो क्या कर देता है, मिस्टर बी को वो बिल ट्रांसफ़र करेगा और मिस्टर बी उस पर पढ़कर माउस है, मिस्टर बी पढ़कर उसे क्या करेगा, साइन करेगा, जिसे कहा जाता है बिल एक्सेप्ट करना। और वो बिल एक्सेप्ट करके वो क्या कर देता है, ड्रॉवर को रिटर्न करता है। तो जो पर्सन बिल एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, ड्रॉई, और जो पर्सन बिल बनाता है वो कौन होता है, ड्रॉवर। सो इसके बाद से हम सेलर और बायर नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ड्रॉवर और ड्रॉई। सो जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है, यानी कि हमारा जो सेलर है वो एक्चुअली हमारा ड्रॉवर होता है, और जिसने गुड्स बाई किया है, जिसको पैसे देने के बाकी है, वो आपका कौन होता है, ड्रॉई। ओके, सो ये है हमारे दो पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा और दो पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट है। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने जब मिस्टर वाई को गुड्स सेल किए, राइट, तो मिस्टर एक्स ने कहा कि जो भी ड्यूरेशन है जिसके बाद आप पेमेंट करने वाले हो, ये पेमेंट आप मुझे नहीं देना, मेरे सन को देना या मेरे वाइफ को देना। तो उस केस में क्या होगा, वो ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद 2 महीने बाद जब वो पेमेंट होगा, मिस्टर वाई पेमेंट करेंगे, तो वो पेमेंट मिस्टर एक्स को नहीं जाएगा, किसी और को देने वाले, राइट। तो जो पर्सन पैसा रिसीव करता है वो कौन होता है आपके लिए, पेई होता है। कौन होता है, पेई, राइट। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड, राइट, जब आपका पीरियड ऑफ बिल कंप्लीट हो जाता है और जिस पर्सन को पैसे मिलते हैं वो कौन होता है, पेई होता है। तो वो ड्रॉवर खुद भी हो सकता है और कोई और पर्सन भी हो सकता है जिसके नाम पर ड्रॉवर ने कहा है कि पेमेंट उसको देना करके, ओके, राइट। ओके, इसके बाद अब ऐसा है, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर वाई को पर बिल ड्रॉ किया है, ओके। और मिस्टर एक्स ने जब मिस्टर वाई पर बिल ड्रॉ किया तो ये बिल जो है वो 3 मंथ्स का था, यानी कि 3 मंथ्स के बाद उसका पेमेंट आने वाला है। और वो बिल जो था वो 50,000 का था। कितने का था, 50,000, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि 1 महीना हुआ और इसके बाद मिस्टर एक्स को अचानक पैसे की क्या कर रही है, ज़रूरत पड़ रही है, ओके। तो वो क्या कर देता है, मिस्टर कोई एक और पर्सन के पास जाता है, मिस्टर पी के पास जाता है, और वो मिस्टर पी, राइट, क्या कर रहा है आपको, वो बोल रहा है कि मिस्टर पी को बोलता है कि आप एक काम कीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है अर्जेंट में, राइट, बट मेरे पास ये बिल है, मैं आपको वो बिल देता हूँ, राइट। तो वो जब वो पेमेंट आएगा तो वो पेमेंट आप ले लीजिएगा। तो ऐसे टाइम पर ये जो ड्रॉवर है वो क्या कर देता है, एक पर्सन को बिल क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है और उससे फ़िलहाल वो पैसे ले लेता है। और जब इसका पेमेंट आएगा मिस्टर वाई का, तो वो पेमेंट किसको जाएगा, डायरेक्टली एंडोर सी को जाएगा, राइट। सो यहाँ पर ये जो ड्रॉवर जब बिल ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, ये पर्सन को, इसे कहा जाता है एंडोर सी, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोर्समेंट,
ओके। तो जब अगर राइट, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को पहले से मिस्टर एक्स के पास पैसा लेना था, और वो जब मिस्टर एक्स के पास आया कि मुझे 50,000 तुम देने का बाकी हो बहुत टाइम से, तो मिस्टर एक्स ने क्या कर दिया, वो 50,000 का बिल बोला, वो उसने उस मिस्टर एक्स ने कहा कि मेरे पास अभी तो पैसे है नहीं, राइट, तो एक काम कीजिए, आप क्या करो, ये बिल है मेरे पास जो कि मिस्टर वाई से मुझे पैसे आने वाले, तो आप ये बिल रख लो, और जैसे ही टाइम ख़त्म होगा तो आप मिस्टर वाई से क्या कर लेना, वो पेमेंट ले लेना। ओके, तो इस केस में राइट, ये जो पर्सन है जिसको बिल ट्रांसफ़र किया गया है वो कौन है, एंडोर्सी है। ओके, राइट। सो अब क्या होगा, आप बोलेंगे सर ड्रॉवर को, ड्रॉई को कैसे पता चलेगा पेमेंट किसको देना है, वो ड्यू डेट पर ड्रॉवर नहीं जाएगा ड्रॉई के पास, वो बिल किसके पास है, एंडोर्सी के पास है, तो एंडोर्सी ड्रॉवर को बोलेगा कि बिल मेरे पास है, ऐसा ऐसा हुआ था, तो आप पेमेंट मुझे कीजिए वैसा। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल 4 पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, बराबर है, बट सम पॉइंट ऑफ व्यू हमें 3 ही लोगों के जर्नल एंट्रीज पढ़ने हैं, दैट इज़ ड्रॉवर के हिसाब से, ड्रॉई के हिसाब से और एंडोर्सी के हिसाब से, राइट। पेई रिलेटेड हमें कोई जर्नल एंट्री नहीं आता, बट पेई का मतलब क्या होता है खाली वो आपको याद रखना है, वो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादातर पूछा जा सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने कंसेप्ट देखा, अब हम वर्ड्स में देखते हैं कि ये सब क्या है, राइट। सो बेसिकली पहला है ड्रॉवर। सो ड्रॉवर यहाँ पर कौन है, पर्सन हु ड्रॉस और मेक द बिल एंड साइंस ऑन इट, बराबर है, राइट। ही इज़ द क्रेडिटर, यानी कि उसने उधार दिया है, बराबर, हु इज़ एंटाइटल टू रिसीव द मनी फ्रॉम द डेटर, राइट। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया था, उधार पर दिया था किसको, मिस्टर बी को 50,000 का, राइट। सो सॉरी, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दिया था, तो यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है वो कौन है, ड्रॉवर है, बराबर, और उसको पैसे आने वाले किससे, फ्रॉम मिस्टर वाई, जो कि कौन रहेगा यहाँ पर, डेटर रहेगा। ओके, और अब ये जो मिस्टर एक्स है उसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है बिल ऑफ एक्सचेंज, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो वो क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल होता है, वो क्या होता है, बिल रिसीवेबल। और वही डॉक्यूमेंट जो ड्रॉई है उसके लिए वो क्या होगा, बिल पेएबल होगा। ओके, सो देखिए ड्रॉई मतलब कौन होगा, वैसे ड्रॉई इज़ अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज़ ड्रॉन, जिसके ऊपर वो बिल बनाया गया है, राइट, वो कौन है, ड्रॉई है। ही हैज़ टू एक्सेप्ट, उसको नीचे साइन करना है कि हाँ मैं पैसे दूंगा, राइट, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो ही हैज़ टू एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम, राइट, ही इज़ द डेटर, उसको पैसे लौटाने हैं, बराबर है, राइट। हु हैज़ टू पे मनी टू द क्रेडिटर, ओके, तो वो डेटर है किसका, क्रेडिट ड्रॉवर का, बराबर है, तो उसको पैसे देने उसको क्रेडिटर को, बराबर। सो मिस्टर ड्रॉई जो है यहाँ पर उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, बिल पेएबल हो जाएगा। ओके, और लास्ट जो हमने देखा पेई मतलब कौन होता है, सो पेई इज़ अ पर्सन टू होम द पेमेंट इज़ टू बी मेड। ओके, सो अल्टीमेटली पीरियड ख़त्म होने का जिसको पेमेंट मिलता है वो कौन होता है, आपका पेई होता है, वो ड्रॉवर भी हो सकता है और ड्रॉवर के अलावा कोई और भी, ठीक है। सो ये हुए हमारे पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें इन पूरे चैप्टर में क्या होने वाले, यूज़ होने वाले। ओके, सो वो टर्म्स शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला टर्म है आपको टर्म, या तो टेन्योर या तो टेन्योर ऑफ बिल, टर्म या तो टेन्योर या तो टेन्योर ऑफ बिल क्या होता है। तो हमने जो एग्जांपल लिया मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ओके, तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड सेल किया था और पैसे लेने थे 50,000 रुपीज़, बराबर है। सो और कितने टाइम बाद लौटाने वाले थे मिस्टर वाई, 3 मंथ्स के बाद। तो ये जो 3 मंथ्स का टाइम है, राइट, तो ये स्टोरी आप याद रखिए बिकॉज इसी के ऊपर हमारे सारे टर्म्स हम समझेंगे। ओके, सो ये जो 3 मंथ्स का टाइम दिया गया है, बराबर है, वो उसे हम कहते हैं टर्म, टेन्योर या तो टेन्योर ऑफ बिल। ओके, ये तीनों ही टर्म का मीनिंग एक ही है। सो टेन्योर या टर्म मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम जितना दिया गया है, 2 महीने का टाइम दिया है, 45 डेज़ का टाइम दिया गया है, इट कैन बी इन डेज, इट कैन बी इन मंथ्स, बराबर। ओके, सो द टर्म ऑफ बिल इज़ द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच द बिल बिकम्स पेएबल। तो वो टाइम है, वो वक्त है, उस वक्त के बाद उसका पेमेंट का तारीख आएगी, राइट, तो उसे कहते हैं, वो जो ड्यूरेशन है पूरा उसे कहते हैं हम टेन्योर या टर्म, ठीक है। और ये जो टर्म ऑफ बिल है वो क्या होता है, मंथ में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका डेज ऑफ ग्रेस। अब कैसा है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड सेल किया, 3 मंथ का टाइम दिया था। अब 3 मंथ, मान लीजिए कि 1 जनवरी को गुड सेल किया है, तो 1 जनवरी से अगर हम 3 मंथ्स काउंट करें तो 31 मार्च को 3 मंथ कंप्लीट होते हैं। तो 1 अप्रैल को, राइट, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास जाएगा और वो क्या कहेगा कि तुम मुझे में पेमेंट कर दो, बराबर है। तो
अब क्या है कि ये ऐसा कस्टम है कि पहले से ऐसा चलता आ रहा है कि जनरली अगर जो भी पीरियड ऑफ टाइम है, जो भी है आपका पीरियड ऑफ बिल या तो टेन्योर ऑफ बिल या टर्म, उसके बाद आपको क्या करना है, जो पर्सन है आपका उसको आपको क्या करना है, ड्रॉई को है 3 दिन का और टाइम देना है, बराबर है। और अगर फिर भी वो 3 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो। तो ये जो 3 दिन का वक्त दिया जाता है उन्हें, उसे हम कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेस ऑफ डेज। और ये 3 डेज ही होता है, फिक्स है, ऐसे नहीं कि 5 दिया, ऐसे नहीं कि 2 दिया, 3 ग्रेस डेज ही दिए जाते हैं। सो 3 एक्स्ट्रा डेज अलाउड बाय लॉ ऑर्डर, लॉ ओवर एंड अबव द टर्म ऑफ द बिल, राइट, टू द ड्रॉई इन ऑर्डर टू मेक द अरेंजमेंट फॉर द पेमेंट। अगर वो 3 महीने एग्जैक्ट खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को पेमेंट कर रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम उसे 3 दिन और देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा डेज ऑफ ग्रेस हो जाता है। ओके, फॉर द पेमेंट ऑफ बिल इज़ नोन एज डेज ऑफ ग्रेस। ओके, क्लियर हुई ये 2 टर्म्स आपको। नेक्स्ट टर्म पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ मेच्योरिटी और ड्यू डेट। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ था, ओके, सो 3 मंथ का टाइम दिया था, तो ये 3 मंथ ख़त्म कब हो रहे हैं, 31 मार्च को। सो ये जो 31 मार्च का जो टाइम है, राइट, 31 मार्च को डायरेक्ट ख़त्म होगा। 1 अप्रैल आपका क्या हो जाता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी कही जाएगी। क्या कही जाएगी, डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब वो तारीख, वो डेट जिस दिन पर क्या कर रहा है उसका वो बिल मैच्योर हो जाता है फॉर द पेमेंट, बराबर है, तो वो होता है आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी। सो द डेट ऑन विच बिल फॉल्स ड्यू फॉर द पेमेंट इज़ नोन एज डेट ऑफ मैच्योरिटी, या तो क्या कहेंगे हम उसे, ड्यू डेट कहेंगे। सो डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट कहा जा सकता है। वो तारीख है जिस तारीख पर क्या करता है, ड्रॉई को पेमेंट करना है ड्रॉवर को। ओके, अब ऐसा है कि आपने अगर वो डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट कर रहे हो, राइट, तो और वो तारीख जो है आपकी 40 डेज़ या 45 डेज़ जो भी आपको टाइम दिया गया है, उसके बाद आप तारीख देख रहे हो, और मान लीजिए वो तारीख क्या है, कोई पब्लिक हॉलीडे है, जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है, या 25 जनवरी आ रही, 26 जनवरी आ रही है, या 2 अक्टूबर है, तो ऐसे वक्त पर अगर आपका ड्यू डेट आ रहा है तो उस समय पर आपको क्या करना है, राइट। तो अगर इफ़ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, इन दैट केस वो जो आपको डे है, ड्यू डेट आपको क्या लेना है, 1 दिन पहले का लेना है, राइट। मतलब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ड्यू डेट 15 अगस्त आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, 14 अगस्त जो है मेरा, यानी कि प्रीसीडिंग वर्किंग डे, उसके 1 दिन पहले का 1 दिन क्या लिया जाएगा, आपका ड्यू डेट माना जाएगा। और सेम वे अगर कोई डेट ऐसा है, आया है आपका ड्यू डेट, और उस दिन पर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, उस दिन पर क्या हो गया, कोई इमरजेंसी हो गया, राइट, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई और सब चीज़ बंद थी, तो उस समय कोई ऐसी इमरजेंसी हॉलीडे अगर आई है तो उस केस में आप क्या करोगे, 1 दिन आगे का लोगे, यानी कि नेक्स्ट डे लोगे। सो द पेमेंट ड्यू डे, द पेमेंट ऑफ बिल मस्ट बी मेड ऑन द इमीडिएट और द नेक्स्ट वर्किंग डे। क्लियर हुआ आपको। सो अगर जब आप ड्यू डेट ले रहे हो तो ड्यू डेट में अगर आपको वो ड्यू डेट कैलकुलेट करके, राइट, वो नेशनल हॉलीडे पर आ रहा है तो आपको 1 दिन पहले लेना है, और अगर वो कोई इमरजेंसी है तो उससे में आप क्या करोगे, नेक्स्ट वर्किंग डे। लॉजिकल है एकदम, बिकॉज ये चीज़ें आपको नेशनल हॉलीडेज़ पता होती है तो आप 1 दिन पहले लेते हो। इमरजेंसी होने वाली वो आपको पता नहीं था, तो उस केस में आप क्या करते हो, एक नेक्स्ट डे लोगे आप, ठीक है। सो ये होता है आपका, ये जो अभी डेट हम देख रहे हैं, राइट, इसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ, राइट, 3 महीने का टाइम दिया था, तो 31 मार्च जो डेट है वो आपका नॉमिनल ड्यू डेट है। क्या है आपका, नॉमिनल ड्यू डेट। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि सर 3 दिन भी तो देना है, हाँ, तो वो नॉमिनल ड्यू डेट पर और आप 3 दिन और देते हो, 3 ग्रेस डेज, तो 4 अप्रैल जो आपका आता है 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद, वो आपका क्या हो जाता है, लीगल ड्यू डेट हो जाता है। वो क्या हो जाता है आपका, लीगल ड्यू डेट। क्लियर हुआ ये टर्म्स आपको, राइट। सो नॉर्मली जिस दिन हमारा बिल ड्रॉ हुआ है वहाँ से लेकर मैं पीरियड ऑफ बिल लेता हूँ, यानी कि मेरा टेन्योर या टर्म लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, नॉमिनल ड्यू डेट। फिर उसमें मैं मेरे 3 ग्रेस डेज ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, लीगल ड्यू डेट। क्लियर हुआ ये टर्म आपको, राइट। फिर नेक्स्ट है, अब ऐसा है कि बिल ड्रॉ हो गया, राइट, अगेन हमारे एग्जांपल पर आ जाते हैं कि 1 अप्रैल को मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड सेल किया और बिल ड्रॉ किया है उन्होंने, बराबर है, और बिल कितने महीने का था, 3 मंथ्स का, यानी कि 31 मार्च को अगर मिस्टर बी ने
पेमेंट किया, सॉरी मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को पेमेंट किया, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, ऑनर हुआ। तो अगर ड्रॉवर को ड्यू डेट पर पेमेंट करता है तो उसे हम कहते हैं ऑनरिंग ऑफ बिल। ओके, सो इफ़ द एक्सेप्टर और ड्रॉई पेज द अमाउंट ऑफ बिल ऑन द ड्यू डेट, इट इज़ नोन एज ऑनरिंग ऑफ बिल। और अगर वो पेमेंट नहीं करता तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो इफ़ द acceptor does not or is not able to make the payment of bill to the holder of the bill, it is known as dishonor of the bill. सो ऑनर मतलब क्या होता है, अगर वो पेमेंट किया तो ऑनर, नहीं किया तो डिसऑनर। ओके, अब जब मान लो ये बिल डिसऑनर हुआ, लीगल 3 ग्रेस डेज भी दिया और फिर भी उसने पेमेंट नहीं की है, यानी कि लीगल ड्यू डेट पर भी पेमेंट नहीं हो रही है, तो उस समय क्या करता है ड्रॉवर जो है, राइट, वो लीगल एक्शन लेगा, यानी कि पब्लिक नोटरी के पास जाकर नोटरी करवाता है, यानी कि लीगल, अब वो उसे पूरा बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, हमने टाइम दिया था बट वो पेमेंट नहीं कर रहा है, राइट। सो आगे का जो भी लीगल प्रोसीजर होगा पैसा वसूल करने का, वो हमें करना है। सो उस प्रोसेस में को कहा जाता है नोटरिंग ऑफ डिसऑनर। क्या बोला जाएगा, नोटिंग ऑफ डिसऑनर। सो नोटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय अ नोटरी पब्लिक, राइट। After getting the fact of dishonor of the bill authenticated by the noted the notary public, then certifies the same। वो जो नोटरी वाले वो स्टैम्प मारते हैं उसके ऊपर रेड कलर का सील कि हाँ ये भाई ऐसा ऐसा चीज़ें हुई है करके, राइट। दिस सर्टिफिकेट इज़ नोन एज प्रोटेस्ट। इसे क्या कहा जाता है, प्रोटेस्ट कहा जाता है। ओके, तो इसके बाद आप लीगल एक्शन ले सकते हो, कोर्ट में बता सकते हो, राइट, कि ऐसा ऐसा हुआ था, उन्होंने पेमेंट नहीं दिया, मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया है, ठीक है। सो ये नोटरी क्या होता है, डिसऑनर के वक्त होगा। ओके, सबसे पहले बात आपको ये याद रखना है कि अगर बिल ऑनर हो गया है तो नोटरी करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। सो ऑब्वियसली नोटिंग कब होगा, नोटिंग चार्जेस कब होगा, जब आप क्या कर रहे हैं, बिल डिसऑनर हुआ है तो, ठीक है। क्लियर हुई ये टर्म। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ये वर्ड हमने कब देखा, मैंने आपको कहा कि ड्रॉई जब वो बिल साइन करता है कि हाँ भाई मैं आपको पैसे दूंगा, राइट, आई एक्सेप्ट, उसे क्या आ जाता है, एक्सेप्टेंस। उसे क्या कहा जाता है, एक्सेप्टेंस। सो ड्रॉवर ड्रॉज द बिल और ड्रॉई क्या करता है, उससे एक्सेप्ट करता है। ओके, सो ये एक्सेप्टेंस जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सो वो हम लोग अभी देख रहे हैं टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस। सबसे पहला है जनरल एक्सेप्टेंस। क्या है, जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस मतलब क्या, देखिए, व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द ड्राफ्ट विदाउट एनी चेंजेस और कंडीशन, इट इज़ कॉल्ड एज जनरल एक्सेप्टेंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई पर बिल ड्रॉ किया, मिस्टर एक्स ने लिखा है कि इतना दिन बाद पेमेंट देने वाले हैं, इतना अमाउंट पेमेंट करने वाले हैं, मुझे पेमेंट देना है, मतलब वो पेमेंट आप मुझे ही करोगे। तो ऐसे जो भी चीज़ें उसमें लिखी गई है, ड्रॉई उस पर डायरेक्ट साइन कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं कर रहा, राइट। अगर कोई चेंजेस किए बिगर वो डायरेक्टली साइन कर देता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, तो वो क्या हो गया, जनरल एक्सेप्टेंस हुआ। वो क्या हो गया, जनरल एक्सेप्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। यानी कि बिल में जो भी लिखा है ड्रॉवर ने, उसमें अगर वो किसी चीज़ में चेंज कर रहा है, यानी कि वो जो ड्यूरेशन यानी कि टाइम दिया उसमें चेंज कर रहा है, यानी या तो जो अमाउंट मेंशन किया है उसमें चेंज कर रहा है, राइट। तो ऐसे अगर कोई चेंजेस किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। व्हेन अ ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल, वो मानता है वो पेमेंट करेगा, बट कुछ कुछ को क्या करेगा, कुछ चेंजेस करके, विथ सर्टन क्वालिफिकेशंस, राइट, टू द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉवर। तो ड्रॉवर ने जो भी लिखा है उसमें कुछ क्या कर यार चेंजेस किए जा रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस किया जाएगा। ओके, सो ऐसे अलग अलग टाइप के चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला है क्वालिफाइड एज टू टाइम। दैट मीन्स कि मान लीजिए मैंने 90 डेज़ दिया, मैंने लिखा है बिल में कि 90 डेज़ बाद वो आप मुझे पेमेंट करने वाले हो, बट वो एक्सेप्ट करते समय बोल रहा है कि नहीं 90 नहीं 100 डेज़ चाहिए, तो वो एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा, बट वहाँ पे क्या लिखता है वो कि मैं 100 डेज़ के बाद पेमेंट दूंगा, ठीक है, वैसा। सो उसे क्या कहेंगे हम लोग, वहाँ पे ड्यूरेशन टाइम बढ़ गया ना, सो उसे कहा जाएगा क्वालिफाइड एज टू टाइम। व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल सब्जेक्ट टू अ चेंज इन टर्म
टेन्योर और टर्म ऑफ द बिल इज़ नोन एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम। जहाँ पर वो क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, किस में, टेन्योर या टर्म में, बिल के टेन्योर में अगर चेंजेस कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, क्वालिफाइड एज टू टाइम। ओके, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वालिफाइड एक्सेप्ट, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के अलग अलग टाइप। ओके, सो नेक्स्ट है क्वालिफाइड एज टू प्लेस, बराबर। तो व्हेन द ड्रॉई मेंशंस दैट द बिल विल बी पेएबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली, बराबर है, तो वो बोल रहेगा कि मैं पेमेंट मुंबई में ही करूँगा। तो ऐसा कोई अगर कंडीशन रख रहा है, वो ड्रॉवर ने ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रखा था, बराबर है, बट ड्रॉई ने ऐसा कंडीशन कर दिया, चेंजेस किए उस बिल में, राइट। वो कहता है कि मैं एक पर्टिकुलर प्लेस में ही पेमेंट करूँगा, तो उस समय उसे हम क्या कहेंगे, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट। मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली अमाउंट में कुछ चेंजेस होगा, राइट। सो व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल फॉर अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल, इट इज़ नोन एज क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। मतलब ड्रॉवर ने बिल बनाया तब लिखा उसमें 10,000 रुपये, बट ड्रॉई उससे एक्सेप्ट करते समय क्या बोल रहा है कि मैं 9,500 ही दूंगा, बराबर है। सो इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। फिर नेक्स्ट है क्वालिफाइड एज टू पार्टीज़, बराबर है। तो ये ड्रॉवर ने कहा कि आप मैं पेमेंट जो है वो क्या करोगे, मुझे करोगे। ड्रॉई कहता है कि मैं पेमेंट इस पर्सन को दूंगा, आपके बेटे को ही दूंगा वैसे। सो व्हेन द ड्रॉई इज़ नॉट रेडी टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल टू द पेई नेम्ड इन द बिल, बराबर है। तो ड्रॉई, मान लीजिए ड्रॉवर ने पेई का नाम लिखा है कि आप मुझे सन को दोगे पैसा, राइट, बट ड्रॉवर एक्सेप्ट करते समय बोल रहा है नहीं, ड्रॉई एक्सेप्ट करते समय बोल रहा है कि नहीं, मैं साइन बिल कर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं पैसे दूंगा, बट मैं पैसे आपके हाथ में ही दूंगा, राइट। तो उस समय वो पेई का नाम चेंज करवा रहा है उसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वालिफाइड एज टू पार्टीज़। ठीक है, और लास्ट है आपका क्वालिफाइड एज टू कंडीशन। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वालिफाइड एज टू कंडीशन। मतलब ड्रॉई कुछ कंडीशंस लिखता है, राइट। तो ड्रॉवर ने बिल बनाया, ड्रॉई को दिया, और ड्रॉई कुछ कंडीशन लिख रहा है कि मैं पेमेंट आपको तभी दूंगा या कोई ऐसे सिचुएशन होने पर ही दूंगा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस अगर दे रहा है ड्रॉई, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वालिफाइड एज टू कंडीशन। व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन बीइंग फुलफिल्ड बाय द ड्रॉवर, यानी कि ड्रॉवर वो चीज़ करेगा उसके बाद ही वो उसे पेमेंट देगा। ऐसा कोई कंडीशन अगर रखा है उसने, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू कंडीशंस। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट में देखते हैं इसे हमने क्या क्या देखा टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस में। पहला हमने देखा जनरल एक्सेप्टेंस, यानी कि ड्रॉवर ने बिल बनाया, ड्रॉई ने कुछ भी उसमें चेंजेस किए बिना उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसे क्या कहेंगे, जनरल एक्सेप्टेंस। फिर हमने देखा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में 5 केस है। पहला है क्वालिफाइड एज टू टाइम। तो ड्रॉवर अगर टाइम में कुछ चेंजेस करता है तो उसे कहेंगे क्वालिफाइड एज टू टाइम, राइट। अगर वो प्लेस ऑफ पेमेंट में कुछ चेंजेस कर रहा है तो उसे कहेंगे हम क्वालिफाइड एज टू प्लेस। अगर वो अमाउंट में, बिल के अमाउंट में चेंज कर रहा है तो क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। अगर वो पेमेंट जिसे करना है, पेई का नाम में कुछ चेंजेस कर रहा है तो क्वालिफाइड एज टू पार्टीज़। और अगर ड्रॉई कुछ कंडीशंस रख रहा है कि जो ड्रॉवर को पूरे करने पड़ेंगे तभी पेमेंट करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वालिफाइड एज टू कंडीशंस। ओके, राइट। सो ये सारे हुए आपके टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज़ ये बिल ऑफ एक्सचेंज अलग अलग टाइप के होंगे, राइट। सो सबसे पहला हम देखते हैं ट्रेड बिल। क्या है ट्रेड बिल? ट्रेड बिल मतलब क्या? ट्रेड मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसे वक्त पर जब बाय गुड्स बेचे खरीदे जा रहे हैं उधार पर, और उस समय जो बिल बनाया जाता है उसे आप क्या कहते हो, ट्रेड बिल कहते हैं, राइट। सो बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर ऑन हिज डेटर, राइट, विथ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज़ नोन एज ट्रेड बिल, राइट। तो मैंने किसी को गुड्स बेचा है, ओके, और मुझे उससे पैसे लेने हैं और उसी लिए मैं ये बिल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऐसे टाइम पर उसे क्या कहा जाता है, ट्रेड बिल का है, वो एक ट्रेड बिल है वैसा, ओके। इट इज़ अ बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन। जब ट्रेड होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, उस समय जो बिल ड्रॉ किया जाता है उसे आप क्या कह सकते हो, ट्रेड बिल कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एकोमोडेशन बिल, ओके। सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज which has been drawn for mutual, right, financial accommodation of parties involved in is known as accommodation bill। उसे क्या कहेंगे हम, accommodation bill, यानी कि फ्रेंडली। फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड को कुछ पैसे चाहिए थे तो मैंने उसे उधार पर दिए म्यूचुअली,
राइट, कुछ ऐसे गारंटी नहीं लिया है या उसने मुझे कुछ दिया नहीं है बट उसे पैसे चाहिए, उसने बोला 30,000 रुपये चाहिए मुझे, 2 महीने बाद मैं आपको लौटाता हूँ, बट मैं लिखवा कर ले रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एकोमोडेशन बिल हो गया, राइट। सच बिल आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, राइट, विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, बराबर है। इसमें क्या था, मैंने गुड्स दिए उसको, अब पैसे लेने हैं, राइट, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बिल बना रहा हूँ, बराबर। नेक्स्ट है इनलैंड बिल। इनलैंड बिल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, विद इन कंट्री, राइट। सो आप ड्रॉवर और ड्रॉई जब एक ही कंट्री के अंदर है तो उसे हम इनलैंड बिल कह सकते हैं। सो बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ ड्रॉन बिटवीन टू पार्टीज़ दैट आर लोकेटेड और रिसाइड, यानी कि रहते हैं सेम कंट्री में, इन द सेम कंट्री, तो हम उसे क्या कहेंगे, बिल ऑफ इनलैंड बिल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फॉरेन बिल। तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि ड्रॉवर और ड्रॉई दो अलग अलग कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो उस समय उसे क्या कहा जाएगा, फॉरेन बिल। अ बिल ऑफ विच इज़ ड्रॉन इन वन कंट्री एंड मेड पेएबल इन अनदर कंट्री, उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन बिल, ठीक है। क्लियर हुआ ये आपका टाइप ऑफ बिल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं और दूसरा क्या होता है टाइप। नेक्स्ट आपके लास्ट 3 टाइप है। पहला है आपका आफ्टर डेट बिल। आफ्टर डेट बिल क्या होता है, राइट, यहाँ पे जो आपका आफ्टर डेट बिल इज़ पेएबल एट अ फिक्स्ड पीरियड, द ड्यू डेट ऑफ बिल इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, राइट। तो हमने देखा अभी ड्यू डेट कैलकुलेट करना, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड सेल किया है 1 अप्रैल को और 3 महीने का टाइम दिया गया है। सो आप ड्यू डेट कैसे निकालते हो, 1 अप्रैल से निकालते हो, राइट, 3 महीने ख़त्म होते हैं 31 मार्च को। अब आफ्टर डेट बिल में क्या होता है, मान लीजिए ऐसा है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो अलग अलग जगह पर रहते हैं, यानी कि दूर दूर रहते हैं। मिस्टर एक्स ने 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया है, बट जब वो बिल मिस्टर बी को सेंड कर रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, तो मिस्टर बी को कब मिल रहा है वो बिल, 5 तारीख को। कब मिला वो, 5 तारीख को बिल मिला है उसको, और वो 5 तारीख को बिल क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि बिल का जो काउंटिंग है ड्यू डेट का, वो कब से करे, 1 से करे या जिस दिन एक्सेप्ट किया उस दिन से करे, राइट। तो वहाँ पे हमें ये टाइप देखना है। तो अगर वो आफ्टर डेट बिल है तो ऑब्वियसली ड्रॉवर और ड्रॉई कैलकुलेशन कब से सोचेंगे कि 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया था, तो उस दिन से कैलकुलेशन चालू करेंगे, राइट। सो डेट ऑफ ड्राइंग से बिल का काउंटिंग चालू होगा, ड्यू डेट का कैलकुलेशन चालू होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, आफ्टर डेट बिल। और नेक्स्ट है आपका आफ्टर साइड बिल। साइट मतलब क्या होता है, नज़र। तो मिस्टर बी के नज़र में जब वो बिल आया, 5 तारीख को आया मिस्टर बी के नज़र में, राइट, तो उस दिन से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन चालू करेंगे 3 महीनों का। सो 5 अप्रैल से चालू करेंगे तो 5 जनवरी से बिल का कैलकुलेशन चालू करेंगे तो 5 अप्रैल आएगा, और उसके बाद 3 ग्रेस डैश किए जाएंगे वैसा, राइट। तो ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए आपका जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से चालू होगा, आपका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, राइट। कब, आफ्टर साइड बिल में, ओके। सो आफ्टर डेट बिल में कैलकुलेशन कब से शुरू करते हैं, व्हेन द बिल वॉज ड्रॉन। और आफ्टर साइड वाले केस में कब ये करेंगे, कैलकुलेशन कहाँ से चालू होगा, राइट, आपका जब बिल ड्रॉई के पास पहुँचेगा तब से। क्लियर हुआ ये 2। थर्ड देखते हैं हम इसमें, राइट, बिल पेएबल ऑन डिमांड, राइट, ऑन डिमांड और एट साइड। ऑन डिमांड मतलब क्या होता है यहाँ पर, जब ड्रॉवर को पैसे की ज़रूरत है उस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी को गुड सेल किया है और मैंने उससे क्या कहा, आप मुझे पैसे, वो सामने वाला पर्सन कह रहा है कि पेमेंट मैं आपको बाद में करूँगा। तो मैंने आपको पूछा कि कब पे करोगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा पीरियड फिक्स नहीं है, आपको जब पैसे की ज़रूरत होगी ना तब आप मुझे बता दो, मैं पेमेंट करूँगा, राइट। तो ऐसे टाइम पर जब आपका की ड्यूरेशन या टेन्योर आपका बिल का फिक्स नहीं है, जब ड्रॉवर को पैसे की ज़रूरत है तब वो ड्रॉई से मांग सकता है। तो ऐसे टाइप के बिल को क्या जाता है, ऑन डिमांड बिल। क्या कहा जाता है, ऑन डिमांड बिल। दिस बिल आर पेएबल इमीडिएटली ऑन प्रेजेंटेशन टू द ड्रॉई। जैसे ही वो ड्रॉई को जाके दिखा देगा तो उस समय ड्रॉई को क्या करना है, उसका पेमेंट देना है, राइट। टाइम पीरियड इज़ नॉट मेंशन इन दिस बिल। तो इसीलिए जब बिल ड्रॉ किया जाता है तब उसमें कुछ मेंशन नहीं होता है कि इतना दिन बाद या ऐसा कुछ, खाली उसमें बिल जिस दिन ड्रॉ किया उसका साइन होता है, डेट होता है, बिल जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया उसका डेट लिखा जाता है। बट वो कितने दिन बाद मिलने वाला है पेमेंट, वो फिक्स नहीं है। जब ड्रॉवर को पैसे की ज़रूरत रहेगी वो बिल जाके ड्रॉई को देगा और उसे उस दिन पेमेंट करना होगा,
बराबर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि ये ऑन डिमांड वाले बिल में, राइट, जब आप आफ्टर डेट बिल बनाते हो या आफ्टर साइड बिल का डेट का कैलकुलेशन कर रहे हो, बराबर है, तो आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करते समय आप यहाँ पर कब शुरू करते हो, डेट ऑफ ड्राइंग से, फिर आप 3 महीना आगे जाओगे, फिर 3 डेज लोगे, राइट। आफ्टर साइड में भी ऐसे ही होगा, जब आपने बिल एक्सेप्ट किया है वहाँ से आप 3 डेज लोगे, 3 मंथ्स लोगे और उसमें 3 ग्रेस डेज ऐड करते हो। बट ऑन डिमांड बिल की खासियत क्या है कि यहाँ पर कोई ग्रेस डेज नहीं होता। जिस दिन ड्रॉवर ड्रॉई के पास जाएगा पेमेंट मांगने के लिए, पेमेंट की डिमांड करता है, वही दिन उसका ड्यू डेट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर कोई ग्रेस डेज मिलता नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नो ग्रेस डेज आर अलाउड फॉर बिल पेएबल ऑन डिमांड और एट साइट वाले में, ठीक है। तो इस टाइप के बिल में कोई ड्यू डेट दिया जाता नहीं, कोई ग्रेस डेज दिया जाता नहीं है। जिस दिन वो पेमेंट मांग रहा है वही फाइनल ड्यू डेट हो जाती है। क्लियर हुए ये सारे टर्म्स? ये जो सारे टर्म्स अब तक हमने देखे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा फॉर ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपका 1 वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, बराबर, ट्रू और फॉल्स, ये सभी चीज़ों ये आपको इसमें से पूछा जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्पेसिमेन, जो आपको कहा मैंने, राइट। हमने एक वीडियो किया था रिलेटिंग टू पेपर पैटर्न, और उस पेपर पैटर्न की वीडियो में हमने देखा कि आपको ऑब्जेक्टिव में स्पेसिमेन भी पूछा जा सकता है। तो आपको एक स्पेसिमेन 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्पेसिमेन जो है वो इसी चैप्टर में है, बाकी किसी चैप्टर में वो स्पेसिमेन नहीं है। सो इस चैप्टर में आपको स्पेसिमेंस पढ़ने हैं, राइट, जहाँ पे आप बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे ड्रॉ किया जाता है, राइट, क्या क्या लिखना है वो आप देखेंगे। ओके, सो इन टोटल हम यहाँ पर 6 टाइप्स देखने वाले हैं, राइट। अलग अलग टाइप के बिल देखेंगे 6। ओके, तो शुरू करेंगे हम लोग हमारे टाइप 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। अगेन आई रिपीट, ये जो स्पेसिमेन आपको एक ही स्पेसिमेन पूछा जाता है फॉर 5 मार्क्स। सो सबसे पहले टाइप 1, हमने अलग अलग टाइप के एक्सेप्टेंस देखे, तो अलग अलग टाइप के बिल यहाँ पर आपके टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस के हिसाब से होंगे। सो सबसे पहला आपका आफ्टर डेट बिल है, जो कि क्या है, जनरल एक्सेप्टेंस, यानी कि ड्रॉई कोई चेंजेस कर रहा नहीं है, ड्रॉवर बिल ड्रॉ कर रहा है और ड्रॉई उसे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपको खाली इतना ही नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में आपको, एक सेकेंड, क्वेश्चन नहीं आया आपका, 1 मिनट। ओके, सॉरी एवरीवन, वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गया था, एरर था। सो टाइप 1 हम देखते हैं पहले। ओके, ये जो है वो आपका नॉर्मल जनरल एक्सेप्टेंस के लिए होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये जो क्वेश्चंस है आपके, राइट, ये आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए जो आपको दिया हुआ है उसी में से लिए हुए हैं, ठीक है। तो ड्रॉवर दिया है, नाम दिया है वहाँ पर शंकर, वडोदरा गुजरात से है। ड्रॉई जो है वो है विनायक, राइट, सोमवारपेट पुणे। ओके, अमाउंट जो है बिल का वो कितना है, 16,000। कितना टाइम दिया गया है, पीरियड जो है वो 3 मंथ्स है। पीरियड जो है हमने बताया ना, टर्म या टेन्योर, वो हमारा पीरियड होता है। फिर डेट ऑफ बिल, यानी कि जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है वो है 6 सितंबर, यानी कि मिस्टर शंकर ने 6 सितंबर को बिल ड्रॉ किया, और मिस्टर विनायक ने, जो कि ड्रॉई है आपके, उन्होंने कब एक्सेप्ट किया बिल को, 11 सितंबर 2019 को, ठीक है। अभी इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमें बिल बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम याद रखेंगे हमारा जो बिल है वो एक बॉक्स में होना चाहिए, और उसका हेडिंग होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सो अब मैं आपको, ये फर्स्ट बिल है इसीलिए मैं पूरा चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा, इसके बाद से हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर ऐसे सेंटर में लिखना होता है, टॉप पर। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर आपके राइट कॉर्नर, राइट साइड में, राइट, आप क्या करोगे, ऊपर ड्रॉवर का नाम और एड्रेस लिखते हो। तो सबसे पहले लाइन में आपको नाम लिखना है उसका, उसके बाद उसका पूरा एड्रेस, और इसके बाद यहाँ पर आप डेट लिखते हो, और ये डेट होगा जिस दिन ड्रॉवर बिल बनाता है, यानी कि बिल ड्रॉन का डेट। यहाँ पर आप लिखेंगे 6 सितंबर, तो डेट लिखकर डेट वर्ड लिखेंगे 6 सितंबर 2019, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, आपका 2 चीज़ें होंगी, एक होंगी स्टैम्प, और आप अमाउंट वर्ड मेंशन करेंगे इन नंबर्स। अमाउंट जो है वो आपको नंबर में लिखना है यहाँ पे,
ओके, तो एक बॉक्स में स्टैम्प आएगा और एक बॉक्स में नंबर आएगा। आप रुपीज़ का न्यू सिंबल यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको अभी स्टेटमेंट लिखना है, यानी कि ड्रॉवर उसमें मेंशन करता है कि कितने टाइम का बिल है, राइट, पेमेंट मुझे करना है वैसे। ओके, तो यहाँ पर फिक्स लाइंस होते हैं, देखिए यहाँ पे। सो 3 months आफ्टर द ड्यू डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, राइट, द सम ऑफ रुपीज़, बराबर है 16,000, जो हमने नंबर लिखा है वही वर्ड्स में लिखेंगे यहाँ पे, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ओके, तो ये स्टेटमेंट फिक्स होते हैं, राइट। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इसमें वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो टाइम है, ये 3 months दिया है तो इसीलिए यहाँ पर 3 months लिखा है। यहाँ पे अगर 60 डेज़ होता तो यहाँ पे हम लिखते 60 डेज़। ओके, राइट। और ये नॉर्मल बिल है ना, आफ्टर साइट। अगर आफ्टर साइट होता है तो वहाँ पे आपको मेंशन किया होगा कि ये आफ्टर साइट बिल है, तो उस समय यहाँ पे आप क्या चेंज करेंगे, आफ्टर डेट के बजाय आफ्टर साइट लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही जन है, ड्रॉवर और ड्रॉई। अगर ड्रॉवर और ड्रॉई के अलावा पेई का नाम भी दिया है तो उस समय यहाँ पे पे टू मी के जगह पे आप पेई का नाम लिखेंगे। ओके, राइट, वो हम देखेंगे नेक्स्ट बिल के टाइप में। ठीक है, बट यहाँ पे फिलहाल पेई का नाम नहीं है तो आप क्या लिखोगे, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़, कितना जो यहाँ पर दिया है वही आपको वर्ड्स में लिखना है, राइट, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ये तो फिक्स रहेगा। ओके, अब ये हो जाने के बाद अगेन आप राइट साइड में, राइट, ड्रॉवर ने क्या किया, ये लिख दिया पूरा, तो वो खुद का सिग्नेचर, ये एस डी जो है वो सिग्नेचर के लिए लिखा जाता है और वो ड्रॉवर अपना नाम लिख देता है। ठीक है, फिर ड्रॉई को पास जाता है तो ड्रॉई उसमें अपना नाम लिखेगा, राइट। सो 2 लिखना है आपको पहले, फिर आपको जो ड्रॉई का नाम दिया है और एड्रेस लिखेंगे आप, और यहाँ पर सेंटर में, राइट, सेंटर में नीचे वो ड्रॉई क्या करता है, उसे एक्सेप्टेंस देता है, राइट। तो वो एक्सेप्टेड करके इन्वर्टेड कॉमास में खुद ड्रॉई सिग्नेचर करेगा और ड्रॉई अपना नाम लिखता है। और इसके बाद जिस दिन वो एक्सेप्ट कर रहा है उसका डेट मेंशन करता है, तो आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो दिया है 11 सितंबर, वो आपको लिख देना है। क्लियर हुआ? तो ये है आपका 5 मार्क्स का जो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आपको पूछा जाएगा, राइट। रिपीट करते हैं हम। सबसे पहले टॉप पर बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर का नाम और जिस दिन बिल बनाया वो डेट, राइट। फिर लेफ्ट में स्टैम्प और अमाउंट जो है वो हम लोग मेंशन करेंगे नंबर में। फिर हम लोग लाइन लिखेंगे, ड्रॉवर लिखता है, ड्रॉवर नीचे साइन करेगा, फिर ड्रॉई का नाम और ड्रॉई एक्सेप्ट करके नाम और साइन करने के बाद डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो ये हुआ था आपका टाइप 1। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 2, राइट। सो ये टाइप 2 जो रहेगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का, बराबर है। तो इसमें हमने पहले वाले में क्या देखा, हमने नॉर्मल जनरल एक्सेप्टेंस वाला बिल था, राइट, और वो आफ्टर डेट वाला बिल था, राइट। टाइप 2 हम देखते हैं हमारा आफ्टर साइट बिल है, राइट। वो भी जनरल एक्सेप्टेंस है, यानी कि ड्रॉई कोई चेंजेस नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया है, पेई का नाम दिया हुआ है, राइट। सो देखिए क्वेश्चन, ड्रॉवर बोला है यहाँ पे आपको, दिनेश ड्रॉवर है, PN रोड अंधेरी वेस्ट से। ड्रॉई जो है वो है महेश, LBS रोड बोलुन से। और यहाँ पे आपको पेई भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये अलग टाइप का है? पहले वाले क्वेश्चन में आपको खाली ड्रॉवर ड्रॉई दिए थे, पेई का नाम नहीं था, राइट। सो पेई का नाम दिया है तो इसकी वजह से देखते बिल में क्या चेंज होता है। फिर आपको अमाउंट दिया है बिल का 9,500, पीरियड ऑफ बिल दिया है, वहाँ पर मंथ दिया था ना, वैसे यहाँ पर दिया है 4 months है आफ्टर साइट। तो यहाँ पे आपको मेंशन किया है ना, ये आफ्टर साइट बिल है। ओके, तो जब हम बिल देखते हैं, बिल में देखेंगे कहाँ पर चेंज होगा इसकी वजह से। फिर डेट ऑफ बिल, यानी कि बिल कब ड्रॉ हुआ था, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले हमारा बिल का बॉक्स, टॉप में हम लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, यहाँ पर हमें लिखना है ड्रॉवर का नाम और एड्रेस, तो दिनेश, पहले खाली फर्स्ट लाइन में खाली नाम आएगा, उसके बाद एड्रेस आएगा। ओके, और उसके बाद हम क्या करते हैं, डेट लिखते हैं, राइट। तो डेट ऑफ ड्राइंग दैट इज़ 26 नवंबर। ओके, इसके बाद इस कॉर्नर में यहाँ पर स्टैम्प और अमाउंट नंबर्स में। फिर स्टेटमेंट लिखना है, बट अब यहाँ पे देखिए डेट स्टेटमेंट शुरू किससे होगा, 4 months, बट 4 months आफ्टर डेट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर साइट। अगर नॉर्मल आफ्टर डेट बिल होता है तो हम लोग 4 months आफ्टर डेट लिखते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि आफ्टर साइट भी दिया है तो आपको वो ध्यान रखना है। सो हमारा शुरुआत होगा 4 months आफ्टर साइट से, और इसके बाद 4 months आफ्टर साइट पे टू मी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पेई का नाम। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है, आपको पेई का नाम दिया है तो पे टू मी और माई ऑर्डर नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, पे टू पेई का नाम और एड्रेस लिखते हैं, और हीज़ ऑर्डर, यानी कि पेई चाहता है अगर किसी और को देना तो उसका नाम आएगा वैसा। तो पे टू अमित और हीज़ ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़, अगेन इसको वर्ड्स में लिखना है, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। क्लियर है? सो आपका चेंजेस कहाँ हो सकता है,
यहाँ पे आपका टाइम जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सम। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आफ्टर डेट या आफ्टर साइट है। और अगर पेई का नाम दिया है तो पेई का नाम लिखेंगे, वरना हम क्या लिखते हैं, पे टू मी और माई ऑर्डर वैसे। ओके, अब ये हो जाने के बाद ड्रॉवर के यहाँ पर सिग्नेचर्स आ जाएंगे उसके नाम के साथ। फिर यहाँ पर हम टू करके ड्रॉई का नाम लिखेंगे, एड्रेस। यहाँ पर ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा, बट एक्सेप्ट करते समय कोई चेंजेस नहीं है ना, ऐसा कुछ सब में दिया नहीं है क्वेश्चन में हमें, तो नॉर्मली उसने एक्सेप्टेड वर्ड लिखा और उसमें साइन कर दिया। और इसके बाद एक्सेप्टेंस का डेट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर हुआ ये? ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग टाइप नंबर 3 पर। टाइप 3 जो है आपका, राइट, ये आपका क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम, यानी कि ड्रॉवर बिल ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉवर ने डेज दी है उसे, बट ड्रॉई कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब साइन करते समय वो मेंशन करता है कि मैं कुछ ज़्यादा डेज लूँगा करके। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको, कांतीलाल 343D पाम हाइट्स, बराबर है, जोगेश्वरी से है, राइट, ड्रीव अ बिल ऑफ 10 मंथ ड्रीव अ बिल ऑन 10th October 2019 फॉर 63,490। तो ये अमाउंट है बिल का, और ये आपका बिल का डेट ऑफ ड्राइंग फॉर 45 डेज, तो ये आपका पीरियड ऑफ बिल हो गया। आफ्टर डेट बिल है बता दिया उन्होंने, ऑन शांतिलाल B2 हिमालय ट्रावर्स, राइट, बारामती, पेएबल टू प्रियंका सातारा, यानी कि यहाँ पे ड्रॉई अलग है और पेएबल टू बोला है, मतलब ये पे ही हो जाएंगे आपके। ठीक है, फिर आपको बोला है द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 13th October 2019, यानी कि आपका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है, लेकिन यहाँ पे आगे कुछ और भी दिया है, फॉर 60 डेज़ बोला उन्होंने, राइट। सो ये फॉर 60 डेज़ यहाँ पे तो दो अलग टाइम हो गया। 45 डेज़ ड्रॉवर ने बोला था, बट ड्रॉई जब एक्सेप्ट कर रहा है तब आपको उसने क्या बोला कि उसने कितने दिन के लिए एक्सेप्ट किया, 60 डेज़ के लिए, यानी कि वो ज़्यादा टाइम मांग रहा है, तो उसे हम कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम। तो अब ये 60 डेज़ आने की वजह से आपके बिल में क्या चेंज होने वाला है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो पहले हम लोग बिल बना देते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप वही रहेगा, दैट इज़ पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। यहाँ पर हम लोग ड्रॉवर का नाम यानी कि कांतीलाल जिसने बिल बनाया उसका नाम लिखेंगे, और डेट ड्रॉ कब किया था, 10th October, राइट, तो वो डेट ऑफ ड्राइंग। फिर यहाँ पे हम लोग स्टैम्प और अमाउंट जो है 63,490 नंबर्स में लिख दिया। अब ड्रॉवर जब बिल बना रहा है तो वो तो 45 डेज़ ही दे रहा है, राइट, तो यहाँ पर हमें लिखते समय 45 डेज़ ही लिखना है। ओके, सो 45 डेज़ आफ्टर डेट, जो कि आफ्टर डेट बिल था, बराबर है। पे टू, पेई का नाम दिया था तो हमने पेई का नाम लिखा, और हर ऑर्डर, बराबर है, गर्ल है ना तो हर लिखेंगे, और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ 63,490 ओनली, ओके, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इसके बाद यहाँ पर आपको ड्रॉवर का नाम और सिग्नेचर, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे ड्रॉई का नाम आएगा, 2 करके लिखेंगे हम, और यहाँ पे हम एक्सेप्टेड लिखते हैं, बराबर है। अब यहाँ पर चेंज होने वाला है, तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में आपका यहाँ पे जब आप एक्सेप्टेड लिखते हो तब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने चेंज किया है ना, 45 के बजाय वो कितने डेज़ में एक्सेप्ट करने वाला है, 60 डेज़। इसीलिए आप यहाँ पर खाली एक्सेप्टेड वर्ड करके नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज़। क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज़, और उसे हाईलाइट करने के लिए ऐसे हमेशा 2 लाइन्स बनाएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, सो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में ऐसा 2 लाइन बनाया जाता है और मेंशन किया जाता है कि यहाँ पे 60 डेज़ बाद वो एक्सेप्ट करने वाले हैं, और इसके बाद वो अपना नाम और सिग्नेचर देगा, और एक्सेप्टेंस का डेट जो आपको दिया है वो आप यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको। ये थर्ड टाइप में आपका जो टाइम चेंज हुआ इसकी वजह से हमने यहाँ पर ये देखिए ये चेंज दिखाया है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप 4 पर। टाइप 4 जो है आपका, राइट, वो है अगेन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, लेकिन यहाँ पर अमाउंट का क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, यानी कि ड्रॉवर बिल ड्रॉ करने के बाद ड्रॉई जब उसे एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पे वो अमाउंट में कुछ चेंजेस करने बोल रहा है। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन एक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कहा है राहुल साने 86D, राइट, रविवार पेट नागपुर एक्सेप्टेड बिल। देखिए क्वेश्चन में हमेशा पहला नाम ड्रॉवर का होता है, ऐसा नहीं होता, आपको क्वेश्चन में रीड करना है। उन्होंने कहा ये जो राहुल है वो एक्सेप्ट कर रहा है बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय पृथ्वीराज, यानी कि ड्रॉवर कौन है, पृथ्वीराज है, और ड्रॉई कौन है, राहुल है। ठीक है, नहीं तो हम गाय में क्या कर देंगे, यहाँ पे ड्रॉवर का नाम से शुरुआत कर देते हैं, देखना है आपको पहले। सो पृथ्वीराज ड्रॉवर है, आइकन हाइट्स वर्धा से,
₹87,000, तो बिल आपका 87,000 का है। कब ये हुआ है, एक्सेप्ट किया है उन्होंने ऑन 30 जुलाई 2019 को। आगे नीचे उन्होंने कहा द बिल वॉज ड्रॉन ऑन 26 जुलाई। बिल ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग क्या है, 26 जुलाई है। ये जो डेट दिया था वो राहुल ने कब एक्सेप्ट किया वो दिया है, राइट। कितने का बिल था, 1 लाख का। तो ड्रॉवर ने जो बिल ड्रॉ किया है वो 1 लाख रुपीज़ का था, लेकिन राहुल ने उसे एक्सेप्ट कितने में किया, 87,000 में, बराबर है। और ये बिल ड्रॉ कितने के लिए हुआ था, 90 डेज़ के लिए। ओके, तो बिल रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि डेट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल और जो पीरियड है आपका, वो आपको यहाँ दिया गया है। और ये एक्सेप्टेंस कैसे हुआ है वो ऊपर दिया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं। यहाँ पर ड्रॉवर का नाम यानी कि पृथ्वीराज का नाम आएगा। ओके, यहाँ पे हमारा ड्रॉई का नाम पहले दिया है हमें, सो हम लोग पृथ्वीराज का नाम लिखते हैं। और डेट बिल ड्रॉ कब हुआ था, 26 को, तो वो मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्टैम्प और अमाउंट हमारा 1 लाख रुपीज़, राइट, बिकॉज बिल ड्रॉ जो है वो 1 लाख रुपीज़ के लिए हुआ था। फिर कितने डेज़ के लिए, 90 डेज़, तो हम लोग लिखेंगे 90 डेज़, बराबर है। मंथ में दिया है तो मंथ मेंशन करते हैं, डे है तो डे। सो 90 डेज़ आफ्टर डेट पे टू मी, क्योंकि यहाँ पे पे का तो कुछ बोला ही नहीं है, 2 ही लोग हैं, तो पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹1 लाख फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और यहाँ पर ड्रॉवर का सिग्नेचर। फिर यहाँ पर ड्रॉई का नाम और सिग्नेचर, नाम। अब यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखना है, लेकिन ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, बराबर है। अमाउंट में चेंजेस है, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्टेड लिखते समय ध्यान देना है। क्या लिखेंगे आप, एक्सेप्टेड फॉर 87,000 ओनली। तो अगर डेज़ में चेंज है तो आप ऑपरेशन में यहाँ पर मेंशन करेंगे, अमाउंट में चेंज है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। और मैंने आपको क्या कहा, अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है तो वो एक्सेप्टेड करके क्या करेगा, 2 लाइन ड्रॉ कर देगा ऐसा हाईलाइट होने के लिए। और फिर ड्रॉई का सिग्नेचर आ जाएगा। और उसने एक्सेप्ट कब किया था, 30 जुलाई, तो डेट आपका जो है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 30 जुलाई 2019, राइट। तो हमारा बेसिक फॉर्मेट फिक्स होता है, बट कुछ कुछ चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पे, चेंज हो रही है। जैसे कि बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है, बट ये पार्ट खाली हमने क्या किया है, यहाँ पे चेंज किया है। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे टाइप 5 पर। टाइप 5 में क्या है कि यहाँ पर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन दूसरे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन पर क्या कर रहा है, बिल ड्रॉ कर रहा है। तो कौन सा पार्टनर बिल ड्रॉ कर रहा है या कौन सा पार्टनर बिल एक्सेप्ट कर रहा है, उसका नाम भी आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो जनरल एक्सेप्टेंस है, लेकिन साइन किसका क्या है, पार्टनर का। तो कौन सा पार्टनर बिल बना रहा है या कौन सा पार्टनर बिल एक्सेप्ट कर रहा है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बोला है उन्होंने। ड्रॉवर है कश्मीरा शाह, पार्टनरशिप फर्म का नाम है शाहन शाह, ठीक है। एड्रेस दिया है पार्टनरशिप फर्म का नाम आपको, राइट। वैसे ही ड्रॉई का नाम दिया है वहाँ पे, धनश्री ट्रेडर्स है, राइट, बेंगलोर से। साइन किसने किया है, उन्होंने बोला यहाँ पे जयश्री, जो कि पार्टनर है, ओके। फिर यहाँ पे पेई का नाम भी दिया हुआ है, दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अमाउंट दिया है बिल का, पीरियड दिया है 3 मंथ्स, डेट ऑफ ड्राइंग और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस में तो कुछ उन्होंने बोला नहीं है कि अमाउंट चेंज किया या डे चेंज किया, मतलब ये जनरल एक्सेप्टेंस है, राइट। बट यहाँ पे अलग क्या था कि पार्टनर्स कौन साइन कर रहे हैं उनका नाम दिया गया है, ठीक है। सो देखते हैं इसकी वजह से हमारे बिल में क्या चेंज होता है। सबसे पहले हम लोग बिल का बॉक्स बना लेते हैं। ऊपर टॉप में लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। यहाँ पे पहले हम लोग ड्रॉवर जो है उसका नाम लिखते हैं, बराबर है। बट यहाँ पे ड्रॉवर तो कंपनी ही है, ओके। तो हमें यहाँ पे कश्मीरा का नाम नहीं लिखना है, हम तो कंपनी का नाम ही लिखने वाले, बराबर। सो कंपनी का नाम लिखा, कंपनी का एड्रेस और डेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्टैम्प और आपका अमाउंट 64,500 नंबर्स में। फिर यहाँ पर टाइम जो दिया है 3 मंथ्स, तो हम लोग मेंशन करेंगे 3 मंथ्स पे टू, लेकिन पेई का नाम दिया था आपको, राइट। सो आप यहाँ पे पेई का नाम लिखते हैं, ओके। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, पे टू मी लिखा है यहाँ पर, बट आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो पेई का पूरा नाम दिया आप वो मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, पे टू मी दिया है आपको, मी के जगह पे ये पेई का नाम आएगा, ओके। इसके बाद अब यहाँ पे जब सिग्नेचर आएगा तब वो सिग्नेचर में वो जो आपको पार्टनर का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि किसने साइन किया है वो पता चले ना, राइट। तो इसीलिए वो पार्टनर का नाम आपको सिग्नेचर के जगह पे आएगा, ओके। और फिर वो बताएगा कि मैं पार्टनर हूँ ये फर्म में। सेम वे यहाँ पे ड्रॉई फर्म का नाम और एड्रेस,
और यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से, बिकॉज ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं था, ये जनरल एक्सेप्टेंस है, बट जयश्री ने उससे एक्सेप्ट किया, राइट। तो वो पार्टनर है, यहाँ पर मेंशन करेंगे धनश्री ट्रेडर्स में। और फिर हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पार्टनर का नाम आने के बीच यहाँ पे जहाँ पर सिग्नेचर है आपके, वहाँ पर खाली चेंजेस आएंगे। और एक मिस्टेक यहाँ पर जो हुआ है, मैंने आपको बताया, पे टू मी लिखा है, राइट, बट यहाँ पे पेई का नाम दिया, तो आपको वहाँ पे पेई का नाम लिखना है। ओके, अगर हाँ पेई का नाम नहीं दिया होता तो ये मी करेक्ट है। क्लियर हुआ ये। सो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 6, लास्ट टाइप। ओके, यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा जल्दी आ गया है। लास्ट टाइप है आपका ये डिमांड बिल। हमने देखा ना टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस में ऑन डिमांड वाला जो बिल था, तो जहाँ पर कोई ग्रेस डेज ऐसा कुछ मिलता नहीं है उसमें। सो फॉर्मेट, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ड्राइंग फॉर फॉलोइंग डिटेल्स। ड्रॉवर का नाम दिया है आपको, ड्रॉई का नाम दिया है आपको, बिल, डेट ऑफ बिल दिया गया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी दिया है और बिल का अमाउंट दिया है, बराबर। सो ये डिमांड बिल। तो हम लोग पहले बॉक्स बनाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा ऑलरेडी लिखा है हमने, तो पहले ड्रॉवर का नाम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर राइट साइड में, और डेट ऑफ बिल जो है आपका 14 अगस्त वो यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर टॉप में यहाँ पे स्टैम्प और अमाउंट हमारा 38,740 नंबर्स में। फिर हम जो ड्यूरेशन है वो लिखते हैं, बराबर है। बट ड्यूरेशन कितना है, 2 महीना 3 महीना, ड्यूरेशन तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, क्योंकि ये कौन सा बिल है, डिमांड बिल। डिमांड बिल में, ऑन डिमांड वाले बिल में क्या होता था, उसका मतलब कि जब ड्रॉवर को पैसे की ज़रूरत होगी तब वो बिल दिखाए, ड्रॉई से पैसे ले ले। तो यहाँ पे कोई फिक्स टेन्योर या टाइम है ही नहीं, तो इसीलिए हमें वहाँ पर वो कुछ ऐसा मेंशन किया जाता नहीं है। हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, इसीलिए ऑन डिमांड, क्या लिखते हैं, ऑन डिमांड, यानी कि जब ड्रॉवर डिमांड करेगा तब पेमेंट किया जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ऑन डिमांड पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹38,740 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पर खाली हमें मंथ्स या डेज के जगह पे क्या लिखना है, ऑन डिमांड करके लिखना है। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर ड्रॉई उसमें सिग्नेचर करता है, ड्रॉवर का नाम आएगा यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया है, डेट यहाँ पर लिखा है, आपको डेट यहाँ पर नीचे ही लिखना है। ओके, एक्सेप्टेड करके ड्रॉई का नाम, ड्रॉई का सिग्नेचर, और आपका जो एक्सेप्टेंस डेट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे आपको कोई डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ ये आपको। ये 6 टाइप्स के बिल जो है वो आपको स्पेसिमेन में पूछे जा सकते हैं। कोई भी एक ही बिल आएगा आपको, राइट, 5 मार्क्स के लिए। सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज के जो टर्म्स या जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो सारे हमने कवर किए। हमने पहले देखा बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है, बिल्स रिसीवेबल क्या है, बिल पेएबल क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने अलग अलग टर्म्स देखे, राइट, दैट इज़ टेन्योर या टर्म, पीरियड ऑफ बिल, ऑनर, डिसऑनर, नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, 3 ग्रेस डेज, राइट, और टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस और टाइप ऑफ बिल। और इसके अलावा हमने स्पेसिमेंस भी कवर कर लिया, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स में 5 मार्क्स के लिए हमें पूछा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्रीज, जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सम्स के लिए, बिकॉज जो आपको 10 मार्क्स के लिए सम पूछा जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज में, उसमें आपको जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा। ड्रॉवर के लिए, ड्रॉई के लिए जब कोई ट्रांजैक्शन होगा तो क्या क्या एंट्रीज आती है, तो उसमें पूरा हमारा एक लेक्चर हमें लगेगा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो ये सारे जो भी हमने आज किए वो सारे पार्ट आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम आएंगे, और कहीं ना कहीं पर सम्स में भी हमें वो टर्म्स पता होने चाहिए खाली। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। सो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।